हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के दूसरे लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 है। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। तो देखिए, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में हमें इस थ्योरम का प्रूफिंग भी आता है। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या प्रूफ थेल्स थ्योरम, या प्रूव डेट इफ अ लाइन ड्रॉन और एस ओ एन, और ये लिख दे, तो इसे प्रूफ कैसे करना है, तो इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और इससे फिर ये थ्योरम क्या कहता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या यूज है, ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, जब भी थ्योरम दिया रहे तो सबसे पहले देखो कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम दे देते हैं हम डी और ई। और ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। डीए क्या है? डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है। और ये ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो इसके लिए थ्योरम सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। देखिए, जब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे गिवन, और पूरा स्टेप को लिखना है, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। गिवन a triangle ABC in which a line parallel to side BC, a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो गिवन, तो हमें पूरा स्टेप इस तरह से लिखना है। ठीक है, गिवन। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? इसे प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा हम लिखेंगे टू प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा स्टेप इसी तरह लिखना है, गिव एंड टू प्रूफ। मैं एक थ्योरम को बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिख के, उसके बाद अगर दूसरा थ्योरम होगा तो मैं उसमें डायरेक्ट प्रूफिंग बताऊंगा। ठीक है, टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, हमने वो लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमने वो लिख दिया। अब देखो, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है कि एडी से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और ए से एक डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसे हम एन और ये एम परपेंडिकुलर, और डी और सी को मिलाते हैं।
और बी और ई को मिलाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, बट इसे हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या क्या लिखना है? गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी एंड ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू AC and DM AC पे परपेंडिकुलर और EN परपेंडिकुलर टू AD। AD सॉरी, परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, DM AC पे परपेंडिकुलर और ये AB पे परपेंडिकुलर EN। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब प्रूफ क्या करना है? तो फिर अब जब प्रूफ करना है तो हम स्टेप लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, देखिए जब आप एग्जाम में इस तरह से पूरा अरेंज्ड ऑर्डर में लिखेंगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो कहीं आपका प्रूफ मिस्टेक भी हो जाएगा तो आपको कम से कम 2 नंबर 2.5 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। तो ये पूरा स्टेप को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे कि तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेंगे। ADE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ADE के लिए, ADE के लिए बेस AD और हाइट हमारा ये EN हाइट हो जाएगा EN। ठीक है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 AD इंटू EN, समझ गए, बेस इंटू हाइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BED को लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, BDE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमारा हो जाएगा हाफ BDE, इसका बेस हो जाएगा BD, बेस हो जाएगा BD। अब हाइट देखो इस ट्रायंगल का, अभी हम इस ट्रायंगल को कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, जो ग्रीन में है इस ट्रायंगल को। तो अब इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट होगा EN, इसका हाइट होगा EN। कैसे? मैं समझाता हूं। EN देखो, अगर एक ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका हाइट क्या है, तो हाइट क्या होता है? हाइट होता है कि बेस से जो सबसे टॉप वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उसका हाइट। तो ये बेस यहां आगे तक जाएगा और हाइट हमेशा एक सीधा लाइन होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम हाइट को मेजर करेंगे तो ये यहां से गिरेगा, तो इसका हाइट तो ये लाइन हो जाएगा, इसका हाइट ये लाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली उस ट्रायंगल में उसका हाइट EN है, ये लाइन होगा, ना कि ये लाइन होगा।
आप ध्यान रखना ज्योमेट्री में ये लाइन होगा, अगर मान लो इसे ए, मैं डी ई सी ही मानता हूं ताकि आप समझ पाओगे, डी ई सी, ठीक है। तो इसका हाइट अगर यहाँ पे कुछ ए पॉइंट है तो इसका हाइट होगा ए डी, इसका हाइट ए डी होगा, ना कि डी सी होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकाल लिया, ठीक है। अब एक बार, ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों एरिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो यहाँ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हमारे पास आ गया ए डी बाई बी डी, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास एक आ गया। अब सिमिलरली एक बार और अब हम लेते हैं, अब हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा हम एक छोटा सा चेंज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीए में। क्या चेंज करेंगे आप समझो, ये एडीई है, ये एडी है, तो इस बार हम बेस मानेंगे एई को, ट्रायंगल का बेस मानेंगे एई को, और ये हाइट तो सेम रहेगा डीएम, ठीक है। तो इस बार जब हम लिखेंगे इसका, तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे हाफ इंटू एई इंटू डीएम, डीएम, ठीक है, एई इंटू डीएम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का एक बार एरिया हमने लिया तो एडी को बेस माना, ठीक है, और इस बार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ले रहे हैं तो एई को बेस मान रहे हैं और हाइट ले रहे हैं डीएम, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। अब हमें एक ट्रायंगल का और एरिया चाहिए, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो पिछले बार हमने बीडीई का एरिया निकाला, अब हम डीसीई का एरिया निकालेंगे। तो डीसीई का एरिया फिर से समझिए, देखिए धीरे धीरे और बारीकी से समझिए, ठीक है। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट टाइम लगेगा, बट आपको कंसेप्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डीई सी, डी ई डीई सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। तो इसका बेस हमारे पास हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा EC, और सिमिलरली इसका हाइट हो जाएगा EN, ठीक है। इसका हाइट हो जाएगा DM, सॉरी, इसका हाइट हो जाएगा DM, इक्वल टू 1/2
EC इंटू DM। इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ADE बाय एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। तो DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू AE बाय EC। तो देखो थ्योरम में क्या होता है कि थ्योरम में हमें जो भी ये दिया हुआ होता है, जो भी वैल्यू दिया रहता है जिसे हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है, तो हम उसके अनुसार चीजों को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा सा आप एग्जांपल समझो कि हमें AD भी चाहिए था, प्रूफ में हमें AD चाहिए था, तो हमने इस ट्रायंगल का एक बार एरिया बेस AD को बना के लिया, क्यों, ताकि हमें कहीं पे AD मिले। फिर दूसरी बार हमने इसी ट्रायंगल को बेस AE को बना के लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें AE मिले। फिर देखो, फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्यों, क्योंकि यहां से हमें कुछ DB का वैल्यू मिले, और फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ AC मिले, तब तो हम प्रूफ कर पाएंगे। अब मान लो हमें AD बाई DB प्रूफ करना है और हम इधर 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 काम करते रहे, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सब चीजें ज्योमेट्री में हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बटा EC आ गया है, ठीक है। अब समझो, अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया एरिया ADE बाई BDE इज इक्वल टू AD बाई BD, ठीक है, AD बाई BD। और यहाँ पे एरिया ये तो सेम है, एरिया ADE, बट नीचे यहाँ पे है एरिया DEC, एरिया DEC, ठीक है। तो अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है कि सेम बेस, ठीक है, सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच बने हुए दो ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दे आर ऑन, बिकॉज they are on same base DE and between the same parallel line, same parallel lines BC and DE तो देखो यहां से एक कंसेप्ट और सीखो, ये दोनों एरिया बराबर क्यों आ गया। देखो अब हम इस ट्रायंगल को अगर ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो देखो इनका एक जो साइड है ये कॉमन है, हम कह सकते हैं कि बेस कॉमन है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो कोई भी ट्रायंगल अगर ये पैरेलल, मान लो अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा मान लो, तो कोई भी ट्रायंगल जिसका सेम बेस हो और जो सेम पैरेलल लाइन पे बने, अगर ये ट्रायंगल ये बना, तो दूसरा ट्रायंगल अगर हम यहां से बनाएंगे और ये कहीं भी ऐसे बना देंगे, ठीक है ना, और अगर इनका बेस सेम है तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि ये ट्रायंगल
का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और बेस जो है वो सेम है, बेस सेम है, इसीलिए एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट दैट तो हमें मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशंस 3, एक सेकेंड, एक मिनट, इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो और इसे इक्वेशन 5 मान लो। ठीक है, 5 इक्वेशन 5 और इसे मान लो इक्वेशन 6, इसे इक्वेशन 6 मान लो। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, तो इन तीनों इक्वेशन से हमें मिलेगा AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये कैसे हुआ ये समझो एक बार फिर से। देखो, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिला एरिया ऑफ ADE, तो ये दोनों तो सेम है, बट यहाँ पे एरिया DEC है, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यानी कि BDE को यहाँ लिख दो या DEC को यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये दो इक्वेशन 3 का ये जो अगर राइट हैंड साइड भी सेम है और इक्वेशन 6 का भी राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा, दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा। तो यही बात हमें समझनी थी। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.2। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आप देखोगे ये सिंपली थेल्स थ्योरम का अपोजिट है। ठीक है, तो इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। मतलब कि थेल्स थ्योरम में हमें क्या था, थेल्स थ्योरम में हमें दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल में एक लाइन है जो थर्ड वाले लाइन का पैरेलल है, तो हमें ये शो करना है कि वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है सेम रेशियो में। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें गिवन है और हमको शो करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी यही गिवन लिखेंगे, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें गिवन ABC एक ट्रायंगल, बस इतना ही गिवन है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ABC, और हम इस पे एक लाइन एज्यूम करते हैं DE एक लाइन को एज्यूम कर रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि DE पैरेलल नहीं है, ये DE पैरेलल नहीं है। ठीक है, और ये भी गिवन है, सॉरी, ABC इज अ ट्रायंगल और DE उस पे लाइन है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, और AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये गिवन है, ये कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो ये लाइन है और ये इसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है। बट अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि DE पैरेलल है। ठीक है, अब और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूमिंग DE इज नॉट पैरेलल
टू बी सी, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि डी पैरेलल है बीसी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन एक करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखो डी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, तो हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये गिवन का पार्ट है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एक डी ई डैश पैरेलल टू बी सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ लिख दीजिएगा, ड्रॉ डी डैश। तो मान लेते हैं कि ये लाइन यहां से कहीं यहाँ पे ये ई डैश है, ये पैरेलल होगी, ठीक है, ये पैरेलल होगी, ये ड्रॉ है। तो अब देखो, अब इसका प्रूफिंग समझो, ठीक है, अब इसका प्रूफ समझो, का प्रूफ समझो, ठीक है, कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर, इसीलिए ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ई डैश सी, ठीक है, ये होगा। तो जो हमारा गिवन है, ठीक है, जो हमारा गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम 6.1 या बीपीटी, या फिर ये इसे डायरेक्ट लिख दो बीपीटी, ठीक है, या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसे कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से आप देखोगे कि AD बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यहां भी AD बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश ई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास आ जाएगा ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एडिंग बोथ साइड बाई 1, ठीक है, एडिंग बोथ साइड बाई 1, तो इसे हम करते हैं 1 प्लस दिस इंप्लाइज 1 प्लस ए बाई ई सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा ई सी, और ई सी प्लस ए इज इक्वल टू ई डैश सी प्लस ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहां तक समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ई सी प्लस, सॉरी, हाँ, ई सी प्लस ए ई, यहां से देखो ई सी, ई सी प्लस ए ई सी, ठीक है, ये ई सी है, समझने की कोशिश करो, ये ई सी है, ये ई सी है, और ये ए, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो ये ए सी के बराबर आएगा, ये ए सी के बराबर आएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ए सी के बराबर आएगा, ए सी बाई ई सी। अब देखो ई डैश सी, अब देखो
ई डैश सी, ई डैश ये है ई डैश सी और ए ई डैश, और ए ई डैश को बराबर करेंगे तो ये भी ए सी के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये भी ए सी के बराबर आ रहा है। तो ए सी बराबर ई डैश सी। तो अब ए सी और ए सी को कट कर देंगे, ए सी और ए सी को कट कर देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा देयर फोर ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। मतलब कि जो ई सी है वही ई डैश सी है, यानी कि तो यहां से हम लिख सकते हैं देयर फोर ई पॉइंट पॉइंट ई एंड ई डैश कॉन्साइड, कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड मतलब कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए अब चूंकि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, तो देयर फोर डी ई इज पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC, प्रूव्ड। प्रूव्ड नहीं समझ में आया तो समझो कि इस थ्योरम का प्रूफिंग में हमें ये मिला कि ये दोनों दो पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक्चुअल में एक ही पॉइंट है। ये बस आपको कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, दूर से माना, लेकिन जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो ये पॉइंट, ये दो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक ही पॉइंट होगा जिसे आप ई भी बोल रहे हो और जिसे आप ई डैश भी बोल रहे हो, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 1 हमारा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB is equal to AE by AC। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है ABC और ये लाइन शायद पैरेलल दिया हुआ है, हाँ पैरेलल दिया हुआ है डी डी, ठीक है। ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है और ये पॉइंट है डी और ई, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव AD by AB इज इक्वल टू AE by AC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब चूंकि सिंस DE पैरेलल है BC के, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है, DE पैरेलल है BC के, तो बस थेल्स थ्योरम हम लगा देंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, देन AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, BPT या फिर थ्योरम लिख दो इसे, या थ्योरम 6.1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिवर्स लिख देते हैं। तो इसे अगर हम उल्टा करके एक बार लिखेंगे तो ये DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई AE होगा, ठीक है ना। जस्ट इसको रिवर्स कर दिए हैं, ठीक है, रिवर्स कर दिए हैं। अब बोथ साइड एक से हम 1 से ऐड कर देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस DB बाई AD इज इक्वल टू 1 प्लस EC बाई AE, एडिंग 1 बोथ साइड। तो इसे आप सॉल्व करोगे और तो इसे ये AD बाई ये AD प्लस DB आ जाएगा, ये AD LCM होगा, ठीक है, प्लस
AE प्लस EC बाई AE, ठीक है। और तो AD प्लस DB क्या है? AD प्लस DB हमारा है AB, AB बाई AD इज इक्वल टू AE बाई EC। AE बाई EC क्या है? AC बाई AE, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, देयरफॉर AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, सॉरी AE बाई EC, AE बाई EC होगा ना, एक सेकंड, AC AE, AE बाई EC, AE बाई, ये AC है बॉस, ये AC है, यहाँ पे हम EC लिख दिए थे, AC AC ये सॉरी AE बाई EC, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AE बाई AC, AE बाई AC, सो प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो हमारे पास एग्जांपल 2 है, ABCD is a trapezium with AB parallel DC and E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB, figure, so that AE by ED is equal to BF by FC। तो एक ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है यहाँ पे, और EF पैरेलल है, क्या है कि AB पैरेलल DC है और EF पैरेलल AB है, ठीक है ना। AB पैरेलल DC है और EF पैरेलल AB है, तो यानी कि AB भी पैरेलल DC हो जाएगा, ठीक है। AB भी पैरेलल, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर AB ऑल्सो, नहीं ये तो ठीक है, DC इज ऑल्सो पैरेलल EF, ये होगा DC पैरेलल EF, ठीक है, DC पैरेलल EF, ठीक है। अब हमें ये क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि AE टू प्रूफ AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, तो ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम A और C को मिला देते हैं, ठीक है ना। ये हमें लिख देना है कि A और C को मिलाएं, ठीक है ना। तो A और C को मिलाएं, अब देखो धीरे धीरे समझो। तो अभी हम ट्रायंगल ADC को लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ट्रायंगल ADC तो ये DC, अगर मान लो यहाँ पे एक ये पॉइंट को G दे देते हैं, तो चूंकि ये पूरा लाइन जब पैरेलल है DC के, तो ये आधा लाइन भी तो पैरेलल ही होगा। तो अगर ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहां से लिख सकते हैं कि AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC, ठीक है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है और ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से AE बाई ED इज इक्वल टू AG बाई GC फ्रॉम थ्योरम 6.1 या फिर थ्योरम 6.1, ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, AB और C, ये अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसमें भी AB के पैरेलल है GF,
ए बी के पैरेलल है जी एफ, ठीक है ना, ए बी के पैरेलल है जी एफ, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जी, यहां से अगर हम देखें तो ए जी, ये ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी, ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ये भी सिमिलरली थ्योरम 6.1। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल में भी देखो, ये ट्रायंगल में भी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ए जी बाई जी सी। देखो अब क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा सजा के नहीं दे देगा कि ऐसे एकदम सीधा सीधा ट्रायंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आपसे पूछना है, आपको टेस्ट करना है, तो वो कभी ट्रायंगल को थोड़ा सा टेढ़ा देगा, ऐसे देगा, ठीक है, ऐसे देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एकदम सीधा सीधा ट्रायंगल ही हर जगह मिलेगा, बट हमें ये देखना है जब ये और ये पैरेलल, तो हमें ये मोटा मोटा ये बात याद रखना है कि ये साइड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो थ्योरम 6.1, तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू ए ई बाई डी, यहां भी ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। तो हेंस या फिर देयर फोर ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3। देखो ज्योमेट्री काफी इजी है, बस इसमें समझने का फेर है, ठीक है। ज्योमेट्री में जनरली फॉर्मूला बहुत कम होते हैं, बट क्या होता है कि ज्योमेट्री में थ्योरी होता है, और उस थ्योरी के को यूज करके हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखो जैसे कि हम एग्जांपल 1 और 2 को सॉल्व किए, तो उसमें हमें एक थ्योरी मिला, थेल्स थ्योरम मिला, और थेल्स थ्योरम का यूज कर करके हम और चीजों को प्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 3 है हमारे पास कि इन फिगर 6.16 पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ठीक है। पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है, ये एस और टी। तो पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर है, ठीक है। और एंगल पी एस टी यानी कि ये एंगल और पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम पी आर प्रूफ कर पाए, तो पी क्यू और पी आर प्रूफ कब होगा, अगर ये दोनों एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो भी पी क्यू और पी आर प्रूफ हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। तो हमें गिवन है पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ठीक है। तो अगर ये है पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर है, तो हेंस देयरफॉर एस टी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू एस का, क्यू आर का। ये थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.2 समझ गए कि ये गिवन है तो ये पैरेलल होगा। थ्योरम 6.2 अभी ही बताए। अब चूंकि जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो समझो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो पी एस टी, पी एस टी ये एंगल और पी क्यू आर ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर एंगल
पी एस टी, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स, ठीक है। और एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू गिवन है ये क्वेश्चन में, ये गिवन है, गिवन है। तो देखो पी एस टी बराबर है पी क्यू आर के और पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। तो देयरफॉर हेंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी क्यू आर यानी कि ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल बराबर आ गया। अब चूंकि जब ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गया, देयरफॉर इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। ये लिखने का तरीका है, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये आप एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आप लिखो 2, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू पी आर के बराबर आ गया, पी क्यू पी आर के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट द इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका दो साइड इक्वल हो। तो दो साइड इक्वल आ गया, हेंस हेंस पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज है, तो इसीलिए मैं थोड़ा समय ले लेके पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 खत्म हो पाता है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ज्योमेट्री को पूरा आराम से पढ़ाना चाहता हूँ कि ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।